वेतन कैसन सुशासन ये मुद्दा पर चर्चा करे खातिर हमारे साथ पटना स्टूडियो में जुड़े जावेद महमूद जी जदयू के नेता और डॉक्टर अनिल सुलभ जी कांग्रेस लीडर, साथ ही साथ मिथिलेश शर्मा जी कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के। तीनों लोग के हमारे टीवी में बहुत बहुत स्वागत बा। अब सवाल उठ रहा बा कि बिहार में संविदा पर बहाल शिक्षक लोग के हाल खास्ता बा। सरकार चाहे जितना दावा करस, विपक्ष ओकरा के माने खातिर तैयार नहीं थे। शुक्रवार के बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल राजद के सदस्य लोग संविदा पर बहाल शिक्षक लोग के वेतन ना मिले के मुद्दा पर जम के हंगामा कैले और सरकार के जम के कोसने भी। बिहार में शिक्षक लोग के हालत बदतर बा जी। विपक्ष के ता ऐसने आरोप बा। विपक्ष के मानी त ठेका पर बहाल शिक्षक लोग महीनों से वेतन खातिर गुहार लगा के थक चुकल बा और सरकार के कान पर जू नहीं खेरेंगत। नियमित शिक्षक से कई गुना कम वेतन पर शिक्षा के अलग जगावे वाला ठेका पर बहाल शिक्षक लोग के हर महीना वेतन ना मिलने से उन लोग के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई बा। हम लोग शिक्षा के स्तर गिरता जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और जो नियोजित शिक्षक हैं उसको नियमित रूप से वेतन नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष के त इहो आरोप बा कि सरकार इस शिक्षक लोग के साथ भेदभाव भी कर रहल बा। एक और तई लोग के साथ दोम दर्जा के व्यवहार कइल जाता, दोसर और उ लोग के समय पर वेतन भी नहीं खे देल जात। इस मुद्दा पर विपक्ष सरकार के कोसत चेतावनी भी देलक। विपक्ष के कहनाम बा कि अगर सरकार की ओर से समय सीमा के अंदर समुचित कार्रवाई ना कइल जाए तो उ लोग ये मुद्दा के लेके सड़क पर भी उतरी। हम चाहते हैं कि समानता हो, शिक्षकों में वेतन में भी समानता हो। एक तरफ एक शिक्षक उतना ही ड्यूटी करता है और 5,000 वेतन पाता है और दूसरे जगह जो शिक्षक 8 घंटे भी करता है उसको 40,000 30,000 के रेशियो में उसको मिलता है। तो हम चाहते हैं सरकार जो नियोजित शिक्षक है उसको नियमित करे। एक और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ करे के ढिंढोरा पीट रहल बा तो वही जा दोसर ओर ठेका पर बहाल शिक्षक के मुद्दा पर सरकार के घेरे के कोशिश कर रहल बा। सरकार के नजर में विपक्ष भले ही मुद्दा विहीन होखे, बाकी विपक्ष कोनो न कोनो मुद्दा पर हर बार सरकार के लपेट के जहां अपन मौजूदगी के एहसास करा रहल बा, वही जा जनता के सहानुभूति बटोरे के भी कोशिश कर रहल बा। पटना से हमार टीवी खातिर कैमरामैन मेहताब के साथ राकेश प्रवीर की रिपोर्ट। तो विपक्ष सरकार के इस मुद्दा पर लगातार सचेत कर रहा बा। अब सवाल उठ रहा बा कि इतना बड़ पैमाने पर 2 से 2.5 लाख के तकरीबन आसपास शिक्षक नियोजित शिक्षक बाड़े जिनका की वेतन नियमित ना मिलेला और मिलेला भी तो बड़ा आसमान और जमीन के फर्क है। कोई 25-30 हजार और कोई 5,000। कितना फर्क हुई आखिर का है, ये तमाम मुद्दा है और तमाम मुद्दा पर चल जाओ पटना स्टूडियो जहां मौजूद बाड़े हमारे साथ जावेद महमूद जी जदयू के लीडर और अनिल सुलभ जी कांग्रेस लीडर और साथ ही साथ मिथिलेश शर्मा जी बिहार राज्य शिक्षक संघ से जुड़ल बाड़े, उनका से भी चर्चा करब। लेकिन सबसे पहले जावेद महमूद जी रउआ से जाने के चाहब, अभी नियोजित शिक्षक के लेकर जे हंगामा विधानसभा में चलल ओकरा लेकर कितना जायज मान रहल बानी विपक्ष के द्वारा ई मुद्दा के उठावल? देखिए, विपक्ष का तो काम ही है हंगामा करना, हल्ला करना, इशू उठाना। अब रहा सवाल के जहां जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो वेतन मिलता है वो अनुदान के द्वारा मिलता है। अनुदान सरकार देती है और उनको पेमेंट मिलता है। इसलिए लेकिन जावेद जी वो अनुदान वो पेमेंट भी सही समय पर पूरे मुकम्मल तारीख के ना मिलेला, ओकरो में लेट लतीफ हो देखे के मिलेला। नहीं, वो सबको टाइम पर जो है वेतन मिलेगा और मिलता रहा है। जैसे पहले मिलता रहा है वैसे ही पेमेंट सारे लोगों को, सारे शिक्षकों को जो नियोजित किए गए हैं उन लोगों को पेमेंट मिलेगा। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि उनको पेमेंट नहीं मिले। चलिए अनिल हो सकता है। जावेद जी जरा अनिल जी से भी जान लिया जाओ। अनिल जी, आज जो विपक्ष जे हंगामा कैला सा, जे आवाज उठैला सा, कितना जायज है? का ये मुद्दा वास्तव में गंभीर है? राजेश जी, एक शेर किसी ने पढ़ा है कि सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जी जी। तो यह जो कथित सुशासन की सरकार है, जो रंग रोगन लगा करके अपनी तस्वीर खूबसूरत दिखाने की कोशिश पिछले 6 वर्षों से करती आ रही है, इस सरकार का के ऊपर चढ़ा हुआ नकाब धीरे धीरे उतर रहा है।
यह जो आपने देखा और दिखाया, जी विधानसभा में माननीय विधायकगण एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ को लेकर के विरोध प्रकट कर रहे थे और यह गंभीर मसला है कि शिक्षकों को जी। वेतन नहीं मिल रहा है और वह भी जिन्हें संविदा पर नियुक्त किया गया है और बहुत ही मामूली राशि देकर जी जी उनकी ऊर्जा का दुरुपयोग किया जा रहा है या उपयोग कितने हद तक किया जा रहा है। और उन हालात के बावजूद भी जब इतना अंतर, अभी आपने बताया भी, हमारे माननीय विधायक कह भी रहे थे कि एक ही काम के लिए एक ही समय, उतने ही समय तक उपयोग करके एक व्यक्ति को 25, 30, 40 हजार तक मिलता है और एक दूसरा व्यक्ति महज 5,000 पाता है, तो शिक्षा की क्या गुणवत्ता है, ये इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल अनिल जी गुणवत्ता का है एक बड़ा सवाल खड़ा होखेला, लेकिन अभी जावेद जी आपन तर्क जरूर दिले कि विपक्ष के काम ही है मुद्दा को उठावल चली। ठीक है, अगर 20,000 रुपया कोई ले ले बा तो ओकरा खातिर वो टीचर के 35,000 रुपया गंवावे के पड़ल। अभी 5-6 महीना से स्थिति बा। चलिए मिथिलेश जी रवा जे बात कर रहा बानी काफी गंभीर आरोप है। जावेद जी रवा अभी जे तर्क देनी मिल जाई, मिथिलेश जी शिक्षक संघ से जुड़ल बाड़े, उनकर बात अगर देखल जाओ तो बिहार में स्थिति बेहतर नहीं के कहल जा सकल, खासकर शिक्षा क्षेत्र में और शिक्षक के। देखिए अभी जो है मिथिलेश जी ने भी ये बात कहा जी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका पैसा जो है पंचायत को चला जा चुका है। अब चूंकि चुनाव आ गया है वहां, इसलिए आचार संहिता लग गया है। लेकिन समय अगर जावेद जी अगर समय पर ही पैसा भेज दिहल जाए तो आज इस समय देखे के ना मिलत। अब तो ऐसा है कि अप्रैल में जो है, अप्रैल में पंचायत चुनाव हो जाएगा, मई में सारे शिक्षकों को पैसा मिलेगा। चलिए मिथिलेश जी और जावेद जी और अनिल जी मुद्दा पर चर्चा जारी रही और मिथिलेश जी बड़ा मतलब का कहल जाओ दुख, अंदर के दुख बयां कर रहा बाड़े और ये तमाम दुख और दर्द पर चर्चा जारी रही। लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा हो रहा बा बिहार में शिक्षक के हालात और शिक्षा व्यवस्था के लेकर, और इस मुद्दा पर चर्चा करे खातिर चल जाओ सीधे पटना, जहां जावेद महमूद जी जनता दल यूनाइटेड के लीडर और अनिल सुलभ जी कांग्रेस लीडर और साथ ही साथ शिक्षक संघ के लीडर मिथिलेश शर्मा जी बाड़े। अनिल सुलभ जी रउआ से जाने के चाहब शिक्षा व्यवस्था के अगर स्थिति बात कल जाओ ओकरा में सबसे अहम रोल शिक्षक को होवेला, और जब शिक्षक के ही पेट ना भरल होखी, दिमाग कैसे बेहतर तरीका से कार्य करी। और जिस तरह से बिहार में लगातार अगर देखल जाओ तो शिक्षक के हालात कभी भी सही ना रहा। एक दिन रहे कि लालू जी के समय में 60 दिन तक हड़ताल चलत रहे, राव कांग्रेस के शासन रहे 30 दिन तक हड़ताल चलत रहे। आखिर का वजह रहल कि लगातार शिक्षक के साथ बिहार में सरकार चाहे जेकर भी होके न्याय ना कैलस। राजेश जी, अब पीछे क्या हुआ उस पर अभी विचार करने की जरूरत नहीं है जी, वर्तमान पर विचार करना है। और वर्तमान स्थिति यह है कि हमारी यह बिहार की सरकार बराबर ढिढोरा पीट रही है कि बहुत ही बढ़िया, और अब तक के बिहार, जब से बिहार का पुनर्गठन हुआ, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं रही। यही प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी जो बिहार दिवस के 3 दिन के महत्वपूर्ण आयोजन हुए जी, इस आयोजन में जितनी बड़ी राशि खर्च की गई और एक व्यक्ति की प्रशस्ति गाई जाती रही, तो कुल मिलाकर के केवल एक व्यक्ति की प्रशंसा में बिहार की ऊर्जा खर्च हो रही है। और जो शिक्षकों की समस्या है, सबसे पहली समस्या वेतन। आप ठीक कह रहे थे जी कि जब उसके अपने पेट शिक्षकों के भरे नहीं रहेंगे तो क्या खा करके वो पढ़ाएंगे और कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकेगी। अभी ब्रेक में हमारी माननीय शर्मा जी से बातचीत हो रही थी, मैंने इनसे पूछा तो इनका कहना है कि 650 करोड़ रुपए चाहिए थे। अभी जो भुगतान इनका शेष रह गया है उसके लिए राज्य सरकार को इतनी राशि की व्यवस्था करनी थी, और इसके एवज में महज 55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है, और वह भी अप्रैल में अब ये कहते हैं कि हम भुगतान करेंगे।
तो ये मार्च का महीना है जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों को आय कर से लेकर कई दूसरी चीज़ों का भुगतान टैक्सेस का, करों का करना पड़ता है। तो ये कहाँ से करेंगे? ये जो पिछले 10-15 महीनों से 10 महीनों 12 महीने से जितने भी महीने से इनका वेतन बाधित रुका हुआ है, और आज ये आयकर किस प्रकार भरेंगे, कहाँ से राशि लाएंगे, क्या खाएंगे? और कितना दुखद है कि लाखों की तादाद में शिक्षक बिहार के इस बार होली नहीं मना सके जी। तो यह मैं समझता हूं कि एक बहुत ही गंभीर और बड़ा तमाचा है इस सरकार पर जी। और यह सिद्ध करती है कि यह सरकार दिखावे की सरकार है, प्रदर्शन की सरकार है, प्रशस्ति गाने वाले, ढोल बजाने वाले लोगों की सरकार है और राज्य के प्रति, प्रदेश के प्रति संवेदनशील सरकार नहीं है। जावेद जी, रउआ से जाने के चाहब जिस तरह से अनिल जी कह रहा बाड़े कि सिर्फ एक व्यक्ति के गुणगान में करोड़ रुपया फूकल जा रहा बा। जैसे कांग्रेस के शासन में एक ही 10 जनपद के गुणगान करे के एक जो परंपरा है, शायद उरोग रउआ लोग के भी लाग गई है। ऐसी कोई बात नहीं है राजेश जी। ये जो है कांग्रेस का जो सिस्टम है उसी हिसाब से ये बोल रहे हैं जी। आज बिहार दिवस मना करके बिहार को जो सम्मान, बिहारियों को जो सम्मान दिलाने का काम किया गया, बिहार सरकार, हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, वो इनको खल रहा है। इनकी तो लगातार सरकार रही है। बिहार को बने हुए 99 साल। जावेद जी, शिक्षक के सम्मान पर ये असामान्य व्यवहार का है। शिक्षक के सम्मान पर यह असामान्य व्यवहार का है। इनको बिहार को बने हुए 99 साल हो गया, ये सवा साल है, हम तो 6 साल से आए हैं। ये तो इतने लंबे पीरियड तक इनकी पार्टी ने शासन किया है, केंद्र में भी शासन कर रही है। इनको क्यों नहीं सूझा? जो पहले 6 साल पहले से जो लोग सरकार में थे, इन लोगों को क्यों नहीं सूझा बिहार दिवस मनाने के लिए? लेकिन हमने जो है बिहार को एक जो है कि छवि को जो है पूरे विश्व स्तर पर उठाने का काम किया है, बिहारियों के छवि को उठाने का काम किया है। जावेद जी, बिहार के छवि बेहतर कल जा रहा बा, बिहार के छवि बेहतर बनावे खातिर रउआ प्रयास कर रहा बानी, लेकिन वहीं शिक्षक के हालात सही नहीं थे। ये तो पूरा निगेटिव जा रहा बा और ये छवि के। ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक सिस्टम के अनुसार पेमेंट जो है बंधा हुआ है। अप्रैल 31 मार्च को जब फंड ये पीरियड जो खत्म होता है, 31 मार्च के बाद इन लोगों को पेमेंट मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तब तक इनका रोजी रोटी कैसे चली? इनका बच्चा के स्कूल के फीस कैसे हुई? उनका रोजगार कैसे चली? मिथिलेश जी, रउआ से जाने के चाहब। ऐसा कुछ नहीं है राजेश जी। ये सिस्टम जो है 31 मार्च जब बजट सेशन खत्म हो जाता है, जब 31 मार्च खत्म हो जाएगा, इन लोगों को जो भी पेमेंट है वो सरकार इन लोगों ने काम किया है। जावेद जी, देश में तमाम स्टेट में यही सिस्टम चल रहा बा। नहीं, राज्य सरकार का ये दायित्व है कि इन्होंने शिक्षकों को जो है पेमेंट जो है इन्होंने काम किया है, इनको वेतन मिलना चाहिए। और हमारी सरकार जो है जो फैसला लेती है उसको पूरा करने का काम करती है। इसीलिए विरोधी पार्टी के लोग और ये लोग तो हल्ला करेंगे ही, इनका काम है हल्ला करना। लेकिन हम मिथिलेश जी के क्या काम है? शिक्षक लोग के क्या काम है? उनका भी काम हल्ला करल है का करना चाहती है और काम कर रही है। मिथिलेश जी, रउआ से जाने के चाहब, अभी अप्रैल बीती और बाद पैसा मिली, तब तक घर के रोजी रोजगार कैसे चली? नहीं, अप्रैल में मिलेगा। जहां 31 मार्च खत्म हुआ, सारा बजट, सारा पैसा जो है टीचर्स के जो जिला में है, जिला के खाते में जो है जिला के जावेद जी, चला जाएगा और शिक्षकों को पेमेंट मिलेगा। जावेद जी, हकीकत है कि आश्वासन समिति से पास कई आश्वासन है। मिथिलेश जी, रउआ से जाने के चाहब, इनकर लोग के आश्वासन एक से पहले भी बहुत बार आश्वासन मिल चुकल हुई, उम्मीद है कि बार मिल पाई। हम राजेश जी, रउआ के एक बात बताओ तनी जी। रउआ कहनी कि कांग्रेस के सरकार रहल चाहे वर्तमान सरकार रहल, शिक्षक लोग हर बार अपन डिमांड के खातिर कुछ न कुछ हड़ताल कैले, संघर्ष कैले। लेकिन एक चीज रउआ के बताओ तानी जी कि अभी तक केकरो सरकार रहल हो,
वेतन खातिर शिक्षक कभी भूख हड़ताल पर ना बैठले कि हमारी महीना के जे वेतन बढ़ावे खातिर बैठले, दोसर सेवा शर्त खातिर बढ़ले, लेकिन वेतन खातिर भूख हड़ताल पर ना बैठले। होली ऐसा पवित्र पर्व के बाइकाट ना कैले, ओकरा ना मनौली, कभी ना फैल। हम एक चीज कहतानी, जावेद जी कहताड़े बड़ी सोच समझ के अपन पार्टी के यहाँ स्टैंड रखताड़े, हम ओकरा से तनिको अंतर नहीं खी रखत। अप्रैल में तो देवे करिए ही, लेकिन ओकरा साथे झंझटी बा कि बिहार में जो ब्यूरोक्रेट के स्थिति बा, फिर वही लोकुना लोग लगई हैं कि अप्रैल से तो वित्तीय वर्ष बदल जाई, 11-12 हो जाई, अभी 10-11 चलता। वो लोग लिखी है कि ये आवंटन जो बा ये वित्तीय वर्ष 11-12 खातिर बा। अब स्थिति हो जाई कि ये जब 11-12 के पूछ लग जाई ओकरा में, तो हमनी के जब 10-11 के जब वित्तीय वर्ष के जब बाकी बक्योटा ओकरा में प्रश्न चिन्ह लग जाई। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि अभी जे हमनी के फरवरी महीना के साथ पूरा साल भर के स्टेटमेंट जाला, ओकरा में हमनी की इनकम टैक्स पे ही बानी जा सब टीचर, वो इनकम टैक्स के हमनी के स्टेटमेंट ना जमा हो सकला जी। तीसरा चीज को हम बतावत नहीं कि अभी बिहार सरकार बहुत ब्लॉक में नगर परिषद बनौलस। नगर परिषद की स्थिति बा कि नगर परिषद के भुगतान डीएससी करी है कि एसडीओ करी है, ये झमेल लगल बा। आज फैसला होकर नहीं क्या होकर, यानी शर्मा जी पूरी स्थिति देखल जाओ तो पूरे सिस्टम में झमेला के चक्कर में नीतीश जी के पूरे व्यवस्था चलावे में कहीं ना कहीं जावेद जी झमेला बहुत सारा है, और इस झमेला में शिक्षक पिस रहल बाड़े। रउआ जरूर कह रहल बानी कि सब कुछ ठीक हो जाई, लेकिन मिथिलेश जी जे टेक्निकल बात जो बता रहल बाड़े, उम्मीद नहीं खे लागत कि इतना जल्दी ठीक हो जाए। अनिल जी रउआ से चर्चा करब भी, और जावेद जी और मिथिलेश जी रउआ से भी चर्चा जारी रही, लेकिन ब्रेक। पटना स्टूडियो जहां मौजूद बाड़े अनिल सुलभ जी कांग्रेस लीडर, और जावेद महमूद जी जनता दल यूनाइटेड के लीडर, साथ ही साथ मिथिलेश शर्मा जी भारतीय बिहार शिक्षक संघ के नेता। और सबसे पहले अनिल सुलभ जी रउआ से जाने के चाहब, अभी जावेद जी से ब्रेक से जाए से पहले एक चर्चा होत रहे कि 5,000 और 25,000 काफी लंबा अंतर है, काफी पैसा के काफी फासला है, काम एक ही है, लेकिन अंतर ये तरह के है तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर भी एक असर पड़ी शिक्षा के। राजेश जी, मैंने तो पहले ही कहा अपनी शुरुआती बहस की शुरुआत में ही कि इससे गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है, और औने पौने में जिस तरह से बहालियां की गई और उसमें जिस तरह की अदूरदर्शिता का परिचय दिया राज्य सरकार ने, और ऐसे ऐसे लोगों की बहाली उस दौरान हुई जो कुछ तो ऐसे शिक्षक नियुक्त हो गए जो कायदे से पढ़े लिखे भी नहीं कहे माने जा सकते। तो निश्चित रूप से आपको ये जानिए कि इस प्रकार से जो नियुक्तियां इस सरकार ने की, और आज उनको बुरे से बुरे हाल में धकेल दिया है, प्राथमिक शिक्षा का तो इस सरकार ने सत्यानाश कर दिया है। हमारे भाई मित्र जावेद महमूद जी ऊंचे स्वर में अपनी सरकार और नीतीश जी का बखान कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि हमने बिहार के नाम को दुनिया में बहुत ऊंचा कर दिखाया है। इनको ये जानकारी होगी कि यह बिहार तो हजारों साल तक दुनिया का सिरमौर रहा है, और कई ऐसी उल्लेखनीय स्थापना की है जिसके लिए भारत पर्याय बना बिहार का माना जाता रहा। लेकिन आज जो इनकी स्थिति है, आज जो हालात हैं कि आप जो चेहरा दिखा रहे हैं वो क्या है और वास्तव में है क्या, इसका नमूना तो आप शर्मा जी की उस पीड़ा की अभिव्यक्ति जो इन्होंने की कि आज तक चाहे शिक्षकों ने किसी तरह के हड़ताल किए हों, अपना विरोध प्रदर्शन किया हो, मांगे रखी हो, लेकिन कभी वेतन के लिए भूख हड़ताल नहीं किया था। सो इस कथित सुशासन की सरकार में शिक्षकों को भूख हड़ताल पर बैठने को विवश होना पड़ा है। तो हम आंतरिक रूप से बिहार की आंतरिक स्थिति क्या है, यह इसका मतलब बहुत ही भयावह परिणाम हम सामने में देख रहे हैं। और निश्चित रूप से राजेश जी, निश्चित रूप से ये दोनों बातें इसके कारण और कारक में है
कि आपने गुणवत्ता को नष्ट कर दिया है इस प्राथमिक शिक्षा की तरफ जी, अगर हम ध्यान दें तो बहुत ही गलत बहालियां की गई, गलत तरीके से बहालियां की गई, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं इस दिशा में, और वेतन न दे करके आप कोढ़ में खाज की स्थिति पैदा जी कर रहे हैं। मिथिलेश जी रवा से जाने के चाहत रवा प्राथमिक शिक्षा से जुड़ल बानी और शिक्षा की स्थिति अगर देखा जाओ निश्चित रूप से कहल जा सके तरह लाकि जे तरह से बहाली भइल है कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से एक कहल जाओ कि विकास कम विनाश की ओर ज्यादा बढ़ल है। देखिए हमार संगठन के बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के हमेशा से ये स्टैंड रहल है जी कि खास करके प्राथमिक शिक्षा जब बेस पैदा करल है, ई बेस में बढ़िया शिक्षक के नियुक्ति जरूरी बा। यही खातिर हमने पूर्व में भी एक बार जब सड़क पर उतरल नहीं तो हमने के मांग यही रहे कि पहले ये जो टीचर बाड़े एकरा चुन चुन के टीचर बनावल जाओ, बढ़िया सेवा सर देवल जाओ ताकि बढ़िया लोग ई पेशा में से जुड़त, और तब एक चीज मान के चलल जाओ, जावेद साहब ही बड़े यो महसूस करी है, इनकर सरकार महसूस करी कि शिक्षा के जब तक मॉडल बना करके खास करके प्राइमरी शिक्षा जो है ओकरा के न चलल जाई, हम समझतानी कि बिहार एक मॉडल के रूप में जो माननीय मुख्यमंत्री के सोच बा वो विकसित ना होखी। तो हमने के हमेशा के स्टैंड बा कि रहुआ पंचायत में रखी, रहुआ प्रखंड में रखी, नगर निगम में रखी, जहाँ के टीचर बनाई, लेकिन बहाली निश्चित रूप से नियुक्ति जो है शिक्षक के हमेशा होके के चाहिए कमीशन से जी। और कमीशन से जो शिक्षक ही हैं तो बढ़िया शिक्षक ही हैं। उदाहरण बा पिछले बार जो 36,000 शिक्षक के बहाल कैलक बिहार सरकार, कमीशन से बहाली भइल, बढ़िया शिक्षक कैले। आज उनकर स्थिति बा कि कभी ट्रेंड के मिलेला, कभी अनट्रेंड के स्केल मिलेला। एकर नतीजा भइल कि 36,000 में से 8,000 शिक्षक जब दोसर जॉब में भाग गए, दोसर पेशा में चल गए, कमीशन फेस कर ले, दोसर विभाग के चल गए। लेकिन जब फैसिलिटी यहाँ मिलित, बढ़िया सेवा शर्त मिलित, तो बढ़िया टीचर जब हमरा ही रहते तो हम समझतानी कि शिक्षा के बढ़िया विकास होखत। और जावेद साहब जो कहले बिहार दिवस से निश्चित रूप से बढ़िया काम भई, लेकिन ओकरा में शिक्षक के भी अगर हार्दिक सहयोग रहित जी, मजबूरन तो हमने सिर्फ बिहार दिवस के साथ भूखू रह के काम कैनी जी, लेकिन अगर पेट भरल रहित तो बिहार दिवस के रौनक कुछ और रहित, हमने के चेहरा बुलंद रहित, आ चेहरा जो मुरझाइल बा वो बुलंद रहित। हम यही कहब जावेद साहब से, ये सत्तारूढ़ दल के बारे ये जरा माननीय मुख्यमंत्री से अपन सरकार से ये बात के कहस कि कुछ परिवर्तन होखो, ये सब विचार। जावेद जी कुछ परिवर्तन होके के चाहिए। देखिए जरूर है परिवर्तन होना चाहिए और हमारी सरकार ने परिवर्तन किया है। आज जो है प्राइवेट स्कूलों में जो है जो जहां ऊंचे और बड़े पैसे वाले लोगों के बच्चे ही पढ़ते थे, आज हमारी सरकार ने शिक्षा राइट टू शिक्षा कानून के तहत जो है ये वहाँ समाज के छोटे वर्ग के बच्चों को का 25% जो है सीट रिजर्व कर दिया गया है। और अब जो है वहाँ जो मतलब लड़के पढ़ेंगे वो चाहे वो पटना का सेंट जेवियर स्कूल हो, डॉन बॉस्को स्कूल हो, सेंट माइकल स्कूल हो या क्राइस्ट चर्च या सेंट जेवियर हो, इन सब स्कूलों में भी जो है समाज के छोटे वर्ग के बच्चे जो है शिक्षा ले सकेंगे और उनको वहाँ एडमिशन लेने के लिए कोई टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक उपलब्धि हमारी सरकार की है जो जहाँ जो है समाज के निचले वर्ग के लोग भी बड़े स्कूलों में पढ़ सकते हैं। जहाँ तक जो है शिक्षक की नियुक्ति का सवाल है, ठीक है, इनका जो कहना है मिश्रा जी का, मिथिलेश जी शर्मा जी का जो कहना है, हम इनकी राय से मुत्तफिक हैं कि कमीशन के जरिए बहाली हो और इनका सेवा संवर्ग बने। बिल्कुल इनका जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के साथ हम हैं। हम ज़रूर जो है इनकी बातों को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो है हमने जो बहालियां टीचर्स में की हैं, वहाँ चुन करके बहालियां हुई हैं। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है तो ऐसे शिक्षकों को हटाया भी गया है और जहाँ जो गड़बड़ी पैदा करने वाले लोग थे उनको अरेस्ट भी किया गया है, गिरफ्तार भी किया गया है। जब बड़े पैमाने पर बहाली होती है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती है, और लेकिन गड़बड़ी की जब जांच होती है, गड़बड़ी के जब शिकायत मिलती है
तो उस शिकायत को भी दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जी। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। जावेद जी अभी जी अनिल जी 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 राजेश जी, जावेद जी जो कह रहे हैं, पहले मैं इनकी बात को थोड़ा साफ करूं। जी ये पहली बात जो कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी नियुक्तियां की और शायद थोड़ी गड़बड़ी हो, तो ये जान लें कि शायद ही कुछ जगहों पर अच्छी बातें हुई हैं, नहीं तो अधिकांश गड़बड़ियां ही हुई हैं इस नियुक्ति को लेकर के। जिन लोगों ने नियुक्ति की है, यह अब कहीं कहीं से ये बात छुपी नहीं रही। सब लोग इस बात को जान गए हैं कि किस प्रकार नियुक्तियां हुई हैं पंचायत के स्तर पर और कितना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। अब उसको अगर ये दूर करने की बात कर रहे हैं तो ये संभव नहीं है, और बार बार अवसर दे करके उन्हीं लोगों को फिर लाया जा रहा है। एक जनता के सामने में एक मुलम्मा चढ़ाने की बात है, ये संभव नहीं है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं भाई जावेद जी कि अब निजी विद्यालयों में इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की है कि 25% दूसरे गरीब बच्चों को भी रखा जाए। ये आज तक ये लागू कराने में सक्षम नहीं हो पाए। और यह जो ये कह रहे हैं कि निजी विद्यालयों में, इन्होंने विषय बदल दिया, निजी विद्यालयों की बात उठाई। आप जब एक तरफ कह रहे हैं कि आपके सारे विद्यालय अब बहुत सक्षम हो गए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप दे रहे हैं, फिर निजी विद्यालय की जरूरत कहाँ रह जाती है? हम तो निजी विद्यालय को चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय आगे बढ़े ताकि निजी विद्यालयों का अगर व्यापार हो रहा है तो रुके। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये निजी विद्यालय नहीं हो तो समझ जाइए कि प्राथमिक शिक्षा को जिस तरह से इन्होंने चौपट किया है, आगे आने वाले दिनों में योग्य शिक्षक नहीं मिलेंगे। और जो सरकारी विद्यालय हैं, ये कहते हैं कि बड़ी तादाद में उसे संख्या बढ़ाई गई है, विद्यार्थी लाए गए हैं। अगर जांच हो, मैं जांच की मांग करता हूँ आपके माध्यम से, आपके लाजवाब चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ राजेश जी, ये जांच करवाएं। सरकारी विद्यालयों की स्थिति यह है कि कई विद्यालयों में एक ही नाम बड़ी संख्या में रजिस्टर में अंकित दर्ज बा। जी बिल्कुल अनिल जी, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की समस्या। राजेश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। 500 विद्यार्थी एक विद्यालय में रखे गए हैं और वहां अटेंडेंस 25-30 भी नहीं होता है, और उसी के बगल में एक निजी विद्यालय है, छोटी सी जगह में चल रही है, वहां पर बैठने की जगह छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं है। इतनी ठसाठस भरी रहती है, वो भरे रहते हैं ऐसे विद्यालयों के कमरे, और ये 500 दिखाते हैं। भोजन के लिए जो राशि दी जाती है, सामग्री दी जाती है, उसमें गड़बड़ी करने के लिए, साइकिल बांटने के लिए उसमें भी दिया जाता है 200 को जी, और कागज पर चढ़ा हुआ रहता है, चूंकि वही नाम सभी विद्यालयों में है। तो यह गंभीर भ्रष्टाचार की स्थिति है, आलम है प्रदेश में विद्यालयों में। इस पर भी गंभीर जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल अनिल जी, गंभीर जांच होके के चाहिए, और जांच निश्चित रूप से होके के चाहिए। और जहां तक जावेद जी भी पूरे मसला पर शायद तैयार नजर आ रहा है, कि वो भी अच्छी तरह से जान रहा है कि बहुत बेहतर स्थिति नहीं दिख रहा। और मिथिलेश जी रघुआ से भी चर्चा जारी रही, और जावेद जी और अनिल जी, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक के। तो हम सीधे चला जाओ पटना स्टूडियो, जहां मिथिलेश जी और अनिल सुलभ जी और जावेद महमूद जी बाड़े। अनिल जी रघुआ से भी चर्चा भइल, और मिथिलेश जी रघुआ से अब जाने के चाहब एक छोटा सा प्रतिक्रिया जाने के चाहब कि अब जे स्थिति बन रहा बा, वैसे स्थिति में जिस तरह से जावेद जी कर रहा बाड़े कि सब कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ बेहतर हो जाए, आखिर शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था के अगर बेहतर करे के हा तो कौन सा फार्मूला पर काम करे के पड़ी? हम कहता नहीं, जावेद जी के वो बात से हम इत्तेफाक नहीं खे रखत कि कहले कि 25% गरीब के लड़कन से पढ़ी है सरकारी में, गैर सरकारी विद्यालय में, जब प्राइवेट स्कूल बा। हम कहता नहीं कि सरकार ये कहाँ सरेंडर करती है कि सरकारी विद्यालय होकर कंपटीशन में ना सको। सरकार के सोचे के चाहिए कि सरकारी विद्यालय ऐसा ओकरा बनाई सुसज्जित, ऐसा टीचर ओकरा करी कि वो बढ़िया बस्तर बना जाओ वो प्राइवेट स्कूल के। आज घिघिया तारीख के 25% ले लो, एक टीचर पर, एक विद्यार्थी पर 3000 रुपया खर्च साल में। अब हम कहता नहीं कि जो गरीब के बाल बच्चा बड़े सा
ओकरा पर हुआ 2000 खर्च करी और बढ़िया टीचर दी, बढ़िया व्यवस्था दी, तो हम समझतानी कि वो जो प्राइवेट स्कूल वाले ये सरकारी स्कूल के कंपटीशन में कहियो नहीं है, कहियो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश जी ये बात आम जनता भी अच्छी तरह से जाने ले, लेकिन हालात ऐसा है, मजबूरी है प्राइवेट स्कूल जाए खातिर। जावेद जी रउआ से जाने के चाहब का मिथिलेश जी के जे राय है ओकरा पर सरकार कुछ ध्यान दी? देखिए, पहले जितने तादाद में स्कूल में बच्चे जाया करते थे अब वो तादाद बढ़ गई है। पहले जितने तादाद में बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास करते थे अब वो संख्या बढ़ गई है। बच्चों में, लड़कों में, लड़कियों में पढ़ने की ललक पैदा हुई है। आज जो है शिक्षा का वातावरण बना है। अभी हमारे अनिल सुलभ जी जो बात कह रहे थे जी। मैं आपको बताता चलूं कि इनका जब दौर था कांग्रेस का, जब यहाँ सरकार थी तो यहाँ कई एक मंत्री थे जिनके दरबान और खाना बनाने वाले कॉलेज के लेक्चरर हो चुके थे जी। कॉलेज के लेक्चरर हो चुके थे। और जितनी गिरावट इनके दौर में हुई है, मैं समझता हूं कि हमने जो है शिक्षा के रूप में एक अच्छा काम बिहार में किया है, जिसकी वजह कर लोगों में शिक्षा के प्रति ललक पैदा हुई है। लोग शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल में, कॉलेजों में संख्या बढ़ रही है। आज जो है लड़कियों को साइकिल मिल रही है, लड़कों को साइकिल मिल रहा है। तो जो बच्चे जावेद जी एक सवाल बस इतना छोटा सा सवाल मिथिलेश जी के उठावल गल रहा है सवाल की आखिर निजी विद्यालय में 25% जो कोटा देवे के बात हो रहा बा, काहे ना सरकारी स्तर के जो स्कूल है ओकरा ही बेहतर कल जाओ? का एकरा पर सरकार 25% या 50% जो प्लानिंग जो कर रहा बा ओकरा से बेहतर हो कि सरकारी स्कूल के ही बेहतर कल जाओ? देखिए मैं आपको कह रहा हूं सभी स्कूलों में जो अभी मिथिलेश जी भी इस बात को जान रहे हैं जी। जो अभी हाई स्कूल हैं उनको इंटर में अपग्रेड किया गया है और उनको बिल्डिंग के लिए, ऑपरेटर्स के लिए, टेबल के लिए, फर्नीचर के लिए फंड इनके स्कूल में तमाम स्कूलों में जो है जिनको अपग्रेड करने का काम जो है इंटर में किया गया है। इंटर स्तर पर उसको जो है बिल्डिंग बनाने के लिए आज बिल्डिंग बन रही है। तमाम जगहों पे जो है काम हो रहा है। स्कूल को ज्यादा से ज्यादा सुसज्जित किया जाए। तमाम जगह पे जावेद जी काम कल जा रहा बा, लेकिन कितना सुसज्जित हो रहा बा और कितना बेहतर हो रहा बा? अनिल जी रुआ से जाने के चाहब, वक्त कम है, छोटा सा प्रतिक्रिया जाने के चाहब। जावेद जी के अपन तर्क है कि सब कुछ बेहतर हो रहा बा, मिथिलेश जी के जे तर्क है ओकरा काटल ना जा सकेला, ऐसा स्थिति में रुआ से जाने के चाहब कि आखिर बेहतर कैसे होके? राजेश जी, भाई जावेद जी बिल्कुल अपने ढंग से अपनी बातें कह रहे हैं जी। मैं तो पहले इनकी इस बात को खारिज करूं पूरी विनम्रता से लेकिन कठोरता जावेद से। अनिल जी वक्त कम है, बेहतर कैसे कल जाओ? बस तो छोटा सा प्रतिक्रिया जाना। पहले तो ये बता दूं इनको कि ये जो आरोप लगाए हैं कि हमारे कांग्रेस के शासन काल में कभी किसी मंत्री के दरबान और चौकीदार लेक्चरर हो गए थे जी। ये इसके बारे में कोई सबूत नहीं दे सकते, शुद्ध गलत बयानी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बात भी आपको बता दूंगा मैं। योग्यता और पात्रता नहीं जावेद जी बाद में बताई, लेकिन लगा था कि कहीं ना कहीं डर रहा और मन में भी डर रहा बानी बतावे से। दूसरी बात ये तो इनके पास कोई कुछ सूचना नहीं है। इन्होंने ऐसी बेचारे मंत्री जी अब नहीं रहे इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप उनका नाम तो बता सकते हैं। की तरफ इशारा तो नहीं थे जावेद जी, कहीं राम लखन बाबू की तरफ तो इशारा नहीं थे। आज दुनिया में नहीं है इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मंत्री जी जो नहीं है, जो आपको उस दौर में जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपने जो है खानसामा तक को लेक्चरर में बहाल कर दिया था। जावेद जी, अनिल जी और साथ ही साथ मिथिलेश शर्मा जी रउआ हमारे टीवी के खास कार्यक्रम खबर विशेष में एकरा खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल उठ रहा बा कि आखिर पूरे हालात जो बनल है बिहार में शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था के लेकर सरकार लाख दावा करे कि बहुत कुछ बेहतर हो रहा बा और सब कुछ ठीक हो रहा बा और बिहार बदल रहा बा, लेकिन हालात यह है कि आज के तारीख में बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव आवे के चाहिए वो बदलाव देखे के ना मिल रहा बा। अब ऐसा स्थिति में सवाल खबर विशेष में हम यही छोड़ के जा रहा बानी कि आखिर ऐसा जब शिक्षक रही हैं कमजोर, लाचार, भूखा रह के कैसे पढ़ाई करा पा रही हैं, और साथ ही साथ
कमजोर शिक्षक बेहतर बच्चा के भविष्य कैसे बनाई, ये सवाल